पूरा टॉपिक समझ गया? जेजेएम में कोई डाउट नहीं? चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़ के। हम फर्स्ट है। सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग समझेंगे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या होता है। ठीक है, इजी टॉपिक है बट क्वेश्चन में थोड़ा इनसफिशिएंट डेटा रहता है, इसीलिए बच्चों को इसको समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड टू टर्म्स कि भैया बैड डेट क्या होता है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। इंग्लिश की डेफिनेशन आपके किताब में दी हुई है, मैं आपको इसका बेसिक देसी मतलब बताता हूँ। बैड डेट का मतलब होता है बेटा जो पैसा डूब गया, अब वो पैसा नहीं आएगा। डूबत खाता वाला पैसा नहीं बोलते यार इसको पैसा दिए मतलब डूब गया, वो मेरा बैड डेट्स है। डेटर्स को शॉर्टकट में डेट्स बोलते हैं, और बैड माने खराब वाला डेटर, माने अब ये पैसा आएगा ही नहीं, डूब चुका है। बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि मान लो तुमने किसी को 2 लाख रुपए का गुड्स बेचा, 10 आदमी को बेचा, मिलाकर के टोटल होता है 2 लाख रुपए। नाउ उस 2 लाख में तुमको लग रहा है कि 3-4-5 हजार रुपए डूब सकता है, यू आर नॉट श्योर, बट पास्ट एक्सपीरियंस तुमको बता रहा है कि ये पैसा डूब सकता है। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फीलिंग आ रहा है कि ये लोग पैसा नहीं देगा, तो अकाउंट्स कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में बनता है। तो अकाउंट्स में अलाउड है कि आप प्रोविजन बना सकते हैं, बट प्रोविजन आप उसी लॉसेस का बना पाएंगे जो आपको बता रहा है, कुछ इवेंट्स आपको बता रहे हैं या पास्ट डेटा आपको बता रहा है कि ये लॉस हर साल होता है, प्लस तुम उसको एस्टिमेट कर सकते हो, तभी प्रोविजन बनाओ, वरना प्रोविजन बनाना अलाउड नहीं होता है। इसीलिए डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाना अलाउड है। चलो, टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट वी विल रिक्वायर 2 ईयर डेटा। ठीक, ये मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 2 साल का डेटा एक्चुअल में आपको लगेगा ये समझने के लिए, जो किताबों में जो सम दिया हुआ रहता है वो 2 साल से कनेक्टेड होता है, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन। तो जब तक बच्चा 2 साल का डेटा से नहीं बनाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसको रट्टा तो लग जाएगा बट कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। 1/4/2017 को मेरा डेटर्स था 1 लाख, मतलब 1 अप्रैल 2017 को मैं 1 लाख रुपए किसी से पाता था। 31/3/18 को मेरे को लग रहा है कि 5% प्रोविजन मेरे को बनाना पड़ेगा, 5% पैसा डूब सकता है। सारे बच्चे बताइए, क्या आपको नहीं लगता मुझे 5,000 का लॉस का डर हो रहा है? 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5%, 5,000 का लग रहा है कि पैसा नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा मेरे को। इसीलिए एंट्री क्या पास होगी? पीएल अकाउंट डेबिट, लॉस बुक किया हमने, और हमने प्रोविजन को क्रेडिट किया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या कर दिए? क्रेडिट 5,000। ओके, लॉस है तो पीएल डेबिट होना चाहिए भैया। अब आप क्रेडिट प्रोविजन को क्यों किए? बच्चे पूछते हैं कि आप डेटर्स को क्रेडिट क्यों नहीं किए? भैया आप डेटर्स को क्रेडिट क्यों नहीं किए? तो बेटा इसलिए नहीं किए क्योंकि लग रहा है कि पैसा डूबेगा, बट एक्चुअल में तो अभी नहीं ना पता है कि पैसा डूब चुका है कि नहीं डूब चुका है। जब अकाउंट सेटलमेंट होगा नेक्स्ट ईयर, तब पता चलेगा कि ये लोग एक्चुअल में बैड डेट है कि हम ही ये लोग को खराब सोचे थे। आप दिमाग लगाओ, अभी आप सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हो, आप अपना डेटर्स को कैसे कम कर दोगे? इसीलिए अकाउंट्स बोलता है तुम एक प्रोविजन बना के रखो भाई। एक्चुअल में डेटर्स को मत क्रेडिट करो, क्योंकि अगर पैसा दे दिया तो क्या करेगा तुम? इसीलिए डेटर्स क्रेडिट नहीं होता है प्रोविजन बनाने टाइम। ठीक है, जब एक्चुअल में पैसा डूबेगा तब डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, मतलब जब एक्चुअल में बैड डेट्स होगा तब डेटर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर 31 मार्च 2018 को हम लोग देखें तो हमारा बैलेंस शीट में कैसा प्रेजेंटेशन आएगा? डेटर्स 1 लाख, प्रोविजन 5,000, तो मेरा डेटर्स कितना है? 95,000। ठीक, अब स्टूडेंट को लगता है कि भैया आप यहाँ 95 लिख दिए, बेटा एक्चुअल में 1 लाख ही है। ये प्रोविजन को अगर तुम लाइबिलिटी साइड में लिखता, मान लो मैं इसको लाइबिलिटी में लिख दूं तो 5,000 लिखूं, तो नेट में डेबिट क्रेडिट 95 का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बस एक प्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में 5,000 डेटर से लेस नहीं हुआ है। ये एक बेसिक सा एरर है, जो एक बच्चा है जो अच्छा से अकाउंट्स को समझना चाहता है वो बोलेगा कि भैया डेटर्स को क्रेडिट हुआ नहीं, तो आप डेटर्स को 95 कैसे कर दिए? बेटा एक्चुअल में डेटर्स 1 लाख पे ही खड़ा है,
वो सिर्फ ये प्रेजेंटेशन है कि प्रोविजन को हम लोग लाइबिलिटी में नहीं दिखा करके इससे लेस करके दिखा रहे हैं। एक्चुअल में मेरा डेटर अभी भी 1 लाख रुपया ही है और लाइबिलिटी मेरी अलग से 5,000 रुपए की है। नेट इफेक्ट 95 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला साल आ गया। ठीक है, पीएल में देखो 5,000 हो गया। अब अगर अगले साल में मैं देखूं तो तुम्हारे पास 2 बैलेंसेस हैं। एक तुम्हारा डेटर कितना खड़ा हुआ है 1 लाख रुपीज एंड प्रोविजन 5,000 रुपीज। नाउ 18-19 में क्या हुआ, एक्चुअल में तुम्हारा पैसा डूबा 4,000। कितने बच्चों को लग रहा है, एकदम शांति से समझो, तुमको पिछले साल लग रहा था कि 5,000 डूबेगा, बट डूबा कितना 4। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम 1,000 रुपये का एक्सेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया है पिछले साल? क्या तुमको नहीं लगता कि तुम पिछले साल 1,000 रुपये का एक्सेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया है? फीलिंग समझो, तुमको लग रहा था 5,000 डूबेगा तो तुम पीएल को कितना से डेबिट किया 5,000, बट एक्चुअल में बैड डेट कितना हुआ है 4,000। तुमको नहीं लग रहा 1,000 एक्सेस डेबिट हो गया भैया, 1,000 ज़्यादा पीएल में खर्चा कर दिए हैं? यस, करेक्ट। उसके बाद बोला कि आपको मेंटेन करना है प्रोविजन एट द रेट 5%। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री ये होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब तुम्हारा एक्चुअल में डेटर कितना हो गया 4,000 से डूब गया। हम बोले थे ना जब एक्चुअल में डूबेगा तब डेटर क्रेडिट होगा। यस, 4,000 रुपये। ठीक है, अब ना ये रियल लाइफ की एंट्री है। जो बैड डेट होता है उसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, बट आपका जो क्वेश्चन दिया रहता है ना उसमें ये एंट्री पास नहीं करता है, क्योंकि अगर कर देगा तो तुम क्या सॉल्व करेगा? ये जो एडजस्टमेंट होता है ना ये तुमको करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस में डेटा नहीं देता है, ये एक्चुअल में एंट्री पास होती है, बट ये आपको नहीं करके देगा वो क्वेश्चन में, वो चाहेगा कि आप इसको पास करेंगे। ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब सारे बच्चे एक बात बताइए, अब मेरा डेटर्स कितना है? सोचो, 1 लाख का था, ठीक, 4,000 रुपया डूब गया। अब मेरा डेटर्स कितना है? क्या मैं कह दूं 96,000? देखो 96,000। और मेरे को प्रोविजन कितना बनाने बोला है 5%। तुम खुद सोचो, तुम 4,000 तो डूब चुका, अब तो अब 96 पे प्रोविजन बनाएगा ना कि भैया 96 में हमको लग रहा है कि 5% पैसा नहीं आएगा, तो 5% कितना हो गया 4,800। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि भैया इस साल पीएल में कितना डेबिट करें। कोई अच्छा बच्चा होगा वो बोलेगा भैया एक बात देखिए, हमको इस बार का प्रोविजन कितना है 4,800। हम बोले हाँ। बोला आप पिछली बार एक्सेस एक्सपेंस कितना क्लेम कर लिए थे 1,000, क्योंकि आपको लग रहा था कि 5,000 का एक्सपेंस होगा, बट हुआ एक्चुअल में कितना 4,000, तो आप इस बार 3,800 का एक्सपेंस बुक करिए। पिछला बार आप 1,000 एक्स्ट्रा ले लिए थे ना, तो इस बार एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? या फिर कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, देखो कि भैया आपका प्रोविजन में 5,000 खड़ा था, हाँ 4,000 रुपया बैड डेट हो गया, तो भैया आपका भी प्रोविजन है कितना, प्रोविजन का बैलेंस कितना है 1,000, और प्रोविजन आपको रखना कितना है 4,800, तो भैया और कितना प्रोविजन क्रेडिट करना पड़ेगा 3,800। 4,800 मेंटेन करना है, 1,000 ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि 5,000 बना हुआ है ना, 4,000 ही तो डेबिट हुआ है, 1,000 तो बचा हुआ है, तो 3,800 जो है 3,800 और आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सोचो ऑलरेडी प्रोविजन में 1,000 बचा हुआ है, रखना कितना है प्रोविजन 4,800, इसलिए और कितना बनाएंगे 3,800। ठीक, अब अगर ये देखो 18-19 में पीएल में कितना आएगा 3,800, डेटर्स 96,000 में से 4,800 माइनस हो गया। मैं लास्ट अटेम्प्ट और लेता हूँ क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यही है, 2 साल का डेटा से ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप दिमाग लगाओ तो 2 ईयर्स में बेटा एक्चुअल में कितना लॉस हुआ, 4,000 रुपया जो एक्चुअल डूबा। सोचो ये वाला बैड डेट्स एक्चुअल लॉस तुम्हारा, ये वाला बैड डेट प्लस तुमको 18-19 में क्या लग रहा है कि सर और 4,800 नहीं आएगा। ठीक, तो 2 साल में तुम्हारा टोटल एक्सपेंस कितना, क्या मैं कह दूं 8,800।
आपने 17-18 में पीएल में कितना डेबिट किया था देखो, 5,000 रुपया। तो इस साल और कितना करना चाहिए, 3,800, ये रहा 3,800। यही किया है हम लोगों ने भी, देखो क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये है पूरा प्रोविज़न का कॉन्सेप्ट। मैंने जो पढ़ाया वही मैंने लिखाया है। तो अगर कोई बच्चा अच्छे से लिखेगा ना इसको, तो उसका तो एकदम बवाल उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एग्ज़ाम के ऊपर। भैया क्वेश्चन 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 एग्ज़ाम, ठीक है। अब बात यह कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 साल का डेटा देगा, उनको आपको समझाने से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 31 मार्च 2018 के दिन में डेटर्स है 1 लाख, बैड डेट है 5,000 और फर्दर बैड डेट्स है 4,000। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नाउ सबसे पहले इस बात को क्लियर रखो कि ये जो बैड डेट्स है ना, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। बेटा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट का बैलेंस तभी आया है अगर तुम जर्नल एंट्री पास किया होगा, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो डेटर्स है ना, उसमें से ये 5,000 रुपया ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ये मेरा एडजस्टेड डेटर्स है, क्योंकि ये वाला बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस है, बिना जर्नल एंट्री आएगा नहीं कोई बैलेंस। इसका मतलब इस 5,000 का इफेक्ट ऑलरेडी इस 1 लाख में आ चुका है। अब इस 5,000 का तुमको बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है। हाँ भैया ये इस साल का खर्चा है, हाँ खर्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लेम कर लेंगे। बट ऑलरेडी ये 5,000 इस 1 लाख से डिडक्ट हो चुका है, तो दोबारा नहीं डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और ज्यादा पैसा डूब गया 4,000, बाद में पता चला, अरे भाई ट्रायल बैलेंस बना लिए थे, बाद में पता चला कि और 4,000 डूब गया। जो बैड डेट 5,000 ट्रायल बैलेंस में है बेटा, उसका एंट्री पास हो गया तभी ना टीबी में आया। तो टीबी वाला डेटर में ऑलरेडी वो डिडक्टेड है, आपको दोबारा माइनस नहीं करना है। तो भैया क्या करेंगे बेटा, सिंपल बात है। पीएल में कितना खर्चा हुआ, 9,000 रुपया, 5,000 टीबी वाला, 4,000 जो और ज्यादा डूब गया 9,000। तो अब भैया बैलेंस शीट में डेटर्स कितना में आएगा बेटा, 1 लाख तो था ही, प्लस फर्दर बैड डेट कितना हो गया, 4,000 रुपया। तो बैलेंस शीट में डेटर आएगा 96,000, सिंपल। तो भैया फर्दर बैड डेट माइनस होगा, बिल्कुल होगा। अब भैया ये वाला बैड डेट को क्यों नहीं माइनस किए 5,000 को, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी माइनस होके आया है। एग्जाम्पल नंबर 2, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स में दिया हुआ है 1 लाख और बैड डेट कितना दिया हुआ है 6,000, मैंने बगल में लिख रखा है एडजस्टेड, और आपको बोला है प्रोविजन बनाओ। अब जो अच्छा बच्चा है ना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने, आप वीडियो को पॉज कर देंगे। तुमको कसम है अकाउंट्स का, तुमको कसम है तुम्हारे वाले की, तुम्हारे वाली की, तुम अभी वीडियो पॉज करो, पॉज करो, जल्दी से पॉज करो। जिसको मन कर रहा है छोड़ना, सर बोल रहे आगे बढ़ा देते। 1 नंबर का तुम नालायक आदमी है, 1 नंबर का नालायक आदमी है, परीक्षा में नंबर कट जाएगा तुमको। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और अपने से सॉल्व करो। कॉन्फिडेंस ही अलग रहेगा अगर सही आंसर आएगा, गलत आएगा तो कोई बात नहीं, सही सोल्यूशन देख लेना। वीडियो को पॉज करेंगे सारे बच्चे। आई होप कि बच्चा लोग अब बना चुका है। ठीक है, सोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन के ऊपर। 1 लाख का डेटर है बेटा, ये 6,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है डेटर में से, और तुमको प्रोविजन कितना बोला है 5%। वेरी इजी भैया, 6,000 का लॉस था, बैड डेट ऑलरेडी, हाँ भैया 1 लाख का 5% 5,000, 11,000 का टोटल लॉस। और भैया प्रोविजन किस पे बनेगा 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000, डेटर कितना आया 95,000। जिन बच्चों का सही हुआ वेरी गुड, और जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, आने वाला सम सही बनेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, कसम खुदा की वीडियो को पॉज करो। आई होप सारे बच्चे वीडियो पॉज कर लिए। चलो अब मुझे लगता है सारे बच्चों ने बना लिया होगा। बात को समझो, डेटर कितना है 42,000, भैया फर्दर बैड डेट कितना है 2,000, भैया ये तो लेस होता है ना, हाँ बेटा लेस होता है। तो भैया हमको लग रहा है 40,000 मेरा ग्रॉस डेटर्स है, इसको ग्रॉस डेटर बोलते हैं, मैंने बिफोर प्रोविजन।
और भैया 5% मेरे को लग रहा है कि नहीं आएगा भैया, ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है कि लोग पैसा डुबा देगा, तो बेटा प्रोविज़न लेस कर दो 2000, तो तुम्हारा डेटर कितना आएगा 38,000। अब यार पीएल में कितना जाएगा बेटा 1000 ये वाला, 2000 ये वाला, और अभी जो प्रोविज़न बना है 2000 ये वाला, टोटल 5000। देखो मैंने सोल्यूशन कर रखा है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000, बैड डेट टोटल 3000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 रुपया। भैया आप अलग अलग दिखाएं जानबूझ के ताकि तुम समझो बेटर। आई नो आपकी किताब में एक ही बार में दिखा रखा है, बट ये बेटर है, इससे बच्चा को ज़्यादा समझ में आएगा कि 3000 वो वाला और 2000 ये वाला 5000। और देखो डेटर आ गया तुम्हारा 38,000, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने से अभी करिए, समझो मेरा डेटर कितना का है 40,300, ये तो ऑलरेडी एडजस्टेड है भैया, ये तो खाली पीएल में जाता है, इसका बैलेंस शीट में तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, ठीक। ये जो प्रोविज़न है ना बेटा, ये जो प्रोविज़न है ये 31/3/18 का नहीं है, ये 1/4/17 का है। चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, फाइनल अकाउंट्स में जो सम देता है किताबों में वो अनएडजस्टेड प्रोविज़न रहता है, मतलब अभी एंट्री पास नहीं हुआ है प्रोविज़न से, ठीक है। ये 1/4/17 का बैलेंस है, ठीक। फर्दर बैड डेट हो गया 300, प्रोविज़न बनाने बोला है 5%। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सोल्यूशन को देखेंगे। आपको ना इन समों में एक वर्किंग करनी पड़ेगी, मैं लॉजिक बताऊंगा, आप चिंता ना करें, पर एक वर्किंग करना पड़ेगा। इस वर्किंग को थोड़ा लर्न करो। एडजस्टेड बैड डेट कितना है जो टीबी में दिया हुआ है 700 रुपये, ठीक भैया 700 रुपया डूब चुका है, मानते हैं डेटर से एडजस्ट हो गया है, बट डूबा तो है ना, हाँ डूबा है। भैया नया बैड डेट कितना है मेरा 300, भैया मेरा टोटल बैड डेट कितना हो गया 1000 रुपया, ठीक। 700 टीबी वाला और 300 रुपया और एक्स्ट्रा डूब गया 1000। बेटा अब मेरा डेटर कितना होगा 40,300 में से फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे हम लोग, हमेशा हम लोग फर्दर बैड डेट माइनस करते हैं। टीबी वाला ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तभी आया है टीबी में, ठीक है। तो 300 माइनस कर दिए तो बचा क्या 40,000। अब तुमको नया प्रोविजन कितना बनाना है 5%, 2000, 40,000 का 5% 2000। और तुम्हारा उल्टा ये ओल्ड प्रोविजन कितना है जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको तुमको लेस करना है, आंसर आएगा 1000 रुपये। ये फॉर्मेट है, एग्जाम में आपका आंसर इससे टकाटक आएगा, ठीक। अब आते हैं लॉजिक के ऊपर, ये आपको याद करना है। तुम अभी इसका जो लॉजिक पूछ रहा है हिंदी का लॉजिक अभी नीचे में आएगा। देखो ये जो प्रोविजन है 1/4/17 में, ये तुमसे चीख चीख के कह रहा है कि 1/4/17 को हमको लग रहा था कि 2000 रुपया नहीं आएगा, 2000 रुपया नहीं आएगा, 2000 रुपया नहीं आएगा, 2000 रुपया नहीं आएगा, लग रहा था, डर लग रहा था। बट तुम हमको बताओ एक्चुअल में तुम्हारा कितना रुपया डूबा 300 और 700। तुमको नहीं लगता कि भैया 1000 ही एडजस्ट हुआ, अभी तो प्रोविज़न और 1000 का बचा हुआ है पिछले साल वाला। भैया 2000 लग रहा था कि नहीं आएगा, बट एक्चुअल में कितना नहीं आया, सिर्फ 1000। 1000 का प्रोविज़न अभी पड़ा हुआ है भैया मेरे पास, बचा हुआ है, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। और इस साल का प्रोविज़न कितना है 2000, तो 2000 का प्रोविज़न रखना है, 1000 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो और कितना बनाएंगे प्रोविज़न 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। ये है इसका सिंपल लॉजिक। या फिर कोई बच्चा बोलेगा और अदर वे पीएल के हिसाब से समझ जाओ, भैया लग रहा था कि 2000 नहीं आएगा, मतलब पीएल कितना से डेबिट किए 2000 से, एक्चुअल में डूबा कितना 1000 रुपया, तो 1000 का एक्सेस खर्चा ले लिए हम, क्योंकि पिछले साल हम पीएल को कितना से डेबिट किए 2000 रुपया से। एक्चुअल में पीएल डेबिट कितना से होगा 1000 रुपये से, आप 1000 एक्स्ट्रा ले चुके हैं। और इस बार प्रोविज़न कितना बनाना है 2 का, तो उस 1000 को यहाँ से लेस कर दीजिए, 1000 रुपया का ही खर्चा डालिए। ये है इसका प्योर लॉजिक। लॉजिक इसलिए जानना जरूरी है ताकि कोई आपसे जिस दिन इंटरव्यू में बैठेगा ना उस दिन पूछेगा, अभी कोई नहीं पूछेगा। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे
कि क्या है यार एग्ज़ाम में तो ये फार्मूला लगाना है, हमको कर लेना है। ठीक है, एग्ज़ाम तो पार हो जाएगा, बाकी टाइम तो नहीं पार होगा ना। पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट से आंसर आपका जरूर आएगा, बट लॉजिक मैंने आपको दे दिया। लग रहा था 2000 नहीं आएगा, पर एक्चुअल में डूबा कितना, 1000। प्रोविज़न कितना रखना है, 2000। ऑलरेडी रिमेनिंग कितना है, 1000 रुपया। देयरफॉर और कितना बनाए, 1000 रुपया। जो मैंने पढ़ाया वो मैंने लिखा दिया। ठीक है भैया, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा, 40,300 में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस हो गए 40,000, उसमें तो प्रोविजन बना दिए 2000 का, तो 38,000 हो गया डेटर। अब यार पीएल में क्या आएगा बेटा, पीएल में 1000 रुपया आएगा। हाँ, तुम्हारा बुक में देखना 700 प्लस 300 प्लस 2000 माइनस 2000 करके 1000 लाया होगा। हम अपना ये वर्किंग कर चुके थे, इसीलिए हम पीएल में डायरेक्ट 1000 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं सारे बच्चे कसम पैदा करने वाले की पॉज करो वीडियो। तुमको तुम्हारे बेबी की कसम, तुमको तुम्हारे जानू की कसम, वीडियो को पॉज करो। मैं बता रहा हूं, अगर तुम वीडियो को पॉज करके अपने से नहीं बनाएगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। वीडियो को पॉज कर दो, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो को पॉज करेंगे सारे बच्चे और अपने से बनाएंगे। चलिए, तो आई होप सारे बच्चों ने मेरी बात मानी है। जिसने नहीं मानी है बेटा अभी भी पॉज कर ले और सम बना ले। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। ठीक है, मेरा हो चुका जो होना था। अब भैया ये वाला बैड डेट तो एडजस्टेड है, यस। तो जितने भी बच्चे हैं एडजस्टेड बैड डेट कितना, 6000। न्यू बैड डेट कितना, 4000 रुपया। ठीक, तो टोटल अब डेटर कितना हो गया, 1 लाख में से फर्दर बैड डेट माइनस के 96,000। और आपको प्रोविजन कितना बनाने बोला है, 10%, तो 9600। और ओल्ड प्रोविजन 20,000। भैया माइनस में आंसर आ गया। और भैया हम लोग को तो मैम रट्टा लगवाई है कि प्रोविजन तो लाइबिलिटी है, जब भी प्रोविजन बनाएंगे तो वो तो पीएल में डेबिट ही होगा, क्रेडिट कैसे हो सकता है, क्रेडिट कैसे हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं रट्टा ना लगाएं। ये बिल्कुल सही सल्यूशन है, इसमें कुछ गलती नहीं है। मैं समझाता हूं कैसे। तुमको पिछले साल लग रहा था कि 20,000 डूब जाएगा। एक्चुअल में कितना डूबा, 6 और 4 10। बेटा एक्सेस कितना क्लेम कर लिया तुम खर्चा, 10,000। और इस बार भी तुमको लग रहा क्या है कि सिर्फ 9,600 नहीं आएगा, तो बेटा 400 रुपया तुम और एक्सेस डेबिट कर रखा है। चलो क्रेडिट करो। अकाउंट्स बोलेगा तुम 10,000 में से अब तेरा खर्चा कितना है, 9,600 ही है ना, 400 एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा था, चल अब क्रेडिट कर। तो माइनस का मतलब हो गया कि प्रोविजन क्रेडिट में आएगा। इसका मतलब यह है कि आपने एक्सेस प्रोविजन बना रखा था, इसीलिए अभी उस खर्चे को आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। तो रट्टा ना लगाएं कि डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है। ज़्यादा खर्चा क्लेम कर लिए थे, इसीलिए रिवर्स करने के लिए प्रोविजन कहाँ पे दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। ठीक है, तो अगर आंसर माइनस में आए तो प्रोविजन कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड -400, इसका मतलब अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 400 रुपया। लॉजिक 20,000 डूबेगा, बट डूबा कितना, 10,000। डूबने वाला लग रहा कितना है, 9,600। 400 का एक्स्ट्रा प्रोविज़न बनाए थे, अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। उस टाइम ज़्यादा डेबिट किए तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट। इसीलिए पीएल में इस बार रट्टा ना लगाएं, बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दिखेगा। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 400 रुपये। ठीक है, और डेटर्स कितना दिखेगा बेटा, डेटर्स तो यहाँ बना रखा है, 96,000 में से 9600 माइनस कर दो, बस सिंपल। और क्या, सिंपल। तो जिनको फॉर्मेट चाहिए उनके लिए बहुत सुंदर फॉर्मेट, जिनको कॉन्सेप्ट समझना था उनके लिए मैंने कॉन्सेप्ट को बता दिया। ठीक है, आई होप 25 मिनट लगा है समझाने में। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं लास्ट वाला फिर से रिपीट करता हूँ कि और एक ही सम का अगर लॉजिक तुम समझ गया तो बाकी सारा सम हो जाएगा। टीबी में जो प्रोविजन होता है उसका मतलब होता है कि लग रहा था कि इतना लॉस होगा,
फिर तुमको पता चल जाता है कि एक्चुअल में कितना हुआ, उसमें से वो हट जाता है। फिर बस हम लोग देखते हैं कि नया कितना बनाना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ कि जैसे मान लो 1/4/2017 को तुमको लग रहा था कि भैया 20,000 रुपया नहीं आएगा। अब 31/3/18 को एक्चुअल में जो बैड डेट हुआ वो हुआ है 10,000 रुपया का। तो बेटा तेरा तो 10,000 का बैलेंस बच गया ना। तेरे को लगा था 20 डूबेगा, डूबा कितना 10, तो बच गया कितना 10,000 रुपया। ठीक, और तेरे को लग रहा है 31/3/18 को कि और डूबने वाला है 12,000 रुपया। लग रहा है तेरे को 12,000 और डूबेगा, तो फिर क्या करेगा तू? 2,000 का और खर्चा क्लेम कर ले, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी तेरे पास बना हुआ है प्रोविजन, और तेरे को प्रोविजन रखना कितना है 12 का, तो 2,000 रुपया और पीएल में डेबिट करना पड़ेगा। 2,000 का लॉजिक देख, एक्चुअल में खर्चा कितना 10,000 रुपया डूबा और 12,000 तेरे को लग रहा है 22,000। पिछले साल कितना खर्चा क्लेम कर लिया 20, और इस साल और कितना करने बोल रहा हूँ 2, 22 का हिसाब आ गया। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन रियल लाइफ। इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। KPMG हो गया, आपका PwC हो गया। आप लोग जो कॉमर्स कर रहे हैं आप पढ़िएगा, बिग 4 लिखिएगा गूगल में, आपको समझ आ जाएगा। जब उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है तो इसमें ये बेसिक्स ही पूछा जाता है। फ़र्क इतना है कि जो रट्टा लगाएगा ना उसका अभी सम बन जाएगा, बट 5 साल बाद जब इंटरव्यू में बैठेगा या 3 साल बाद तो उसका वो फॉर्मूला नहीं काम आएगा उसको, क्योंकि हर चीज़ के लिए फॉर्मूला कितना याद करोगे। और जो बच्चा समझ गया ना वो वहाँ पर उसको नींद से भी उठा के प्रोविज़न पूछेगा तो वो बोलेगा हम बता देंगे, हमको पता है कि इसका मतलब क्या है। ये हिसाब किताब है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, एंड अपने से सम बनाओ, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और दूसरा बात, ये आपको जो भी कमेंट करना है, आपको क्लास अच्छा लगा या इसका जो भी मैं लिखा हूँ इसका आपको PDF चाहिए, मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप में भेज देंगे, बट बेटा प्लीज़ उसको यूट्यूब में लिख देना। उसके पीछे कारण बस इतना है कि जब आपका अच्छा फीडबैक उस कमेंट में रहता है ना, तो कोई अननोन स्टूडेंट देखेगा तो उसका ट्रस्ट आएगा उस वीडियो पे कि नहीं यार स्टूडेंट लोग अच्छा बोल रखा है तो चलो इस वीडियो को देख लेते हैं। बस इतना सा एक कंसिडरेशन है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको मेरे से इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ वो यूट्यूब में लिख दो। मेरे को पता है तुम लोग व्हाट्सअप में लिखेगा, बट प्लीज़ यूट्यूब में लिख दो। ठीक है, एंड आपका कोई 11 का कोई भी अच्छा फ्रेंड है आप शेयर करिए, कोई इशू नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए विथ JJM क्लासेस। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।